Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel Learn Botany. सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है वो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है बिकॉज यू ऑल नो कि आज यानी कि 4 फरवरी है एंड आज हम जो है वर्ल्ड कैंसर डे के फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं। सो स्पेशली इसको सेलिब्रेट करने का हमारा मेन मोटो ये है कि हम जो है कैंसर के बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट करें अपने अपने समाज में और अपनी कंट्री में, हम बोल सकते हैं, ताकि लोग जो है समझ पाएँ कि कैंसर क्या होता है। तो इसी तरीके से मैंने सोचा कि एक वीडियो मैं लेके आऊँ जिसमें मैं आपको कैंसर के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दूँ। हालांकि हो सकता है कि आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानते हो और बट आई एम ट्राइंग कि हम जाने कि कैंसर होता क्या है, इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं और ये कितने टाइप का होता है और ये किस तरीके से कॉज हो सकता है और क्या क्या हम इससे बचने के लिए कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो जो कैंसर है वो एक सेकंड लार्जेस्ट डेथ कॉजिंग डिजीज़ हम इसे मान सकते हैं, जिसकी वजह से मतलब लगभग, हाँ, अगर हम बात करें कि एवरी ईयर जो है इससे 10 मिलियन जो पीपल हैं वो इससे इन्फेक्ट होते हैं कैंसर की वजह से। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो कैंसर होता क्या है, तो कैंसर क्या है वो एक बेसिकली हमें पता है कि हमारी बॉडी जो है वो ऑल ओवर सेल्स से मिलके बनी है। तो हमारी जो नॉर्मल सेल्स हमारी बॉडी में है, अगर उसमें कभी अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाए या एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए जो नॉर्मल की कंडीशन से बिल्कुल डिफरेंट है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कैंसर, राइट। एंड जो कैंसर है वो बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। अगर हम बात करें, एक होता है बेनाइन कैंसर एंड एक होता है मैलिग्नेंट कैंसर। बेसिकली हम इसे कैंसर ना बोल के ट्यूमर कहते हैं, क्योंकि ट्यूमर ही कैंसर का एक फॉर्म लेता है जब वो एबनॉर्मल ग्रोथ उसमें होती है सेल्स में। तो बात करते हैं बेनाइन ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर जो है वो एक नॉर्मल ट्यूमर है, यानी कि हमारी जो सेल्स हैं इसमें मतलब बहुत स्लोली ग्रो करती है, ये कैंसरस नहीं होता। जब तक कि वो सेल जो है बहुत ज़्यादा ग्रो ना कर ले तब तक ये नहीं हो सकता कैंसरस। यानी कि अगर हम ऑल ओवर बात अगर हम करें तो इसमें ये होता है कि मतलब जो कैंसर है वो मतलब जो बेनाइन जो कैंसर हम बात करें बेनाइन ट्यूमर की, तो उसमें जो है जो सेल जब डिवाइड होगी, या हम बोल सकते हैं कि जब ट्यूमर बनेगा तो वो स्प्रेड नहीं होगा और जो अदर पार्ट है बॉडी के उसको इन्फेक्ट नहीं करता है इस बेनाइन में। अगर हम बात करें अगर हम बात करें ब्रेन ट्यूमर, इसका एक एग्जांपल है जिसमें हमारा जो ब्रेन है वो जो है इन्फेक्ट, हम बोल सकते हैं अफेक्ट होता है। ब्रेन का मतलब ऑल ओवर पार्ट नहीं होता, एक पर्टिकुलर पार्ट पे ही इफेक्ट करेगा। सेकंड आता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट जो ट्यूमर है वो फास्ट ग्रोइंग ट्यूमर है, यानी कि जो बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। इसके लिए क्या होती है कि बॉडी में प्रोसेस होती है जिसे हम बोलते हैं मेटास्टेटिस। इस प्रोसेस की हेल्प से ये ट्यूमर जो है स्प्रेड करता है जो नेबरिंग सेल्स हैं उनको, और जो अदर जो पार्ट्स होते हैं हमारी मतलब उस सेल्स के आसपास जिस पर्टिकुलर एरिया में वो इन्फेक्शन कॉज हो रहा है, तो उसके आसपास के सारे एरिया को जो है ये जो ट्यूमर है वो इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। अगर हम बात करें इसमें बॉडी में डिफरेंट टाइप के ट्यूमर्स में, मतलब अगर हम बात करें जो कैंसर है वो होते हैं। फर्स्ट जो आता है जिसमें हम बोलते हैं कार्सिनोमा कैंसर। कार्सिनोमा एक ऐसा कैंसर है जिसमें मतलब हमारी बॉडी की जो एपिथेलियल सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स का मतलब जो हमारी बॉडी में जो आउटर लेयर है, जो कवरिंग है, उसको जो मतलब अफेक्ट करती है। इसमें आते हैं लंग कैंसर, स्किन कैंसर, कोलोन कैंसर। तो ये एग्जाम्पल हैं कार्सिनोमा कैंसर की। सेकंड आता है सार्कोमा कैंसर। सार्कोमा जो कैंसर है उसमें बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी में जो बेसिकली बोन है या हमारी बॉडी के सॉफ्ट टिश्यू है, या अगर हम बात करें फैट है, मसल सेल है, तो इनमें होता है। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे कि अगर हम बात करें एक बोन का जो कैंसर है, जैसे ऑस्टियोसार्कोमा एक कैंसर है। ऑस्टियो जो टर्म है वो बेसिकली बोन के लिए यूज होता है, तो हम बोल सकते हैं कि ऑस्टियो जो सार्कोमा है वो बोन कैंसर है। अब हम बात करते हैं ल्यूकीमिया, यानी कि जिसे हम बोलते हैं ब्लड कैंसर, जो कि बोन मैरो एंड जो वाइट ब्लड जो सेल्स हैं उसमें देखा गया है। नेक्स्ट आता है स्पाइनल या फिर नर्व कैंसर, जिसमें हमारा जो बॉडी का जो ब्रेन है, जो नर्वस सिस्टम है वो अफेक्ट होता है बेसिकली, जिसकी वजह से जो हमारी जो सेल्स हैं उनकी जो है एबनॉर्मल ग्रोथ जो है, हम कह सकते हैं कि अनकंट्रोल्ड जो ग्रोथ है वो देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करें तो हमारा मेन जो क्वेश्चन आता है दैट इज कि इसका कॉजेज क्या क्या है, किस वजह से कैंसर हो सकता है। तो इसके बहुत सारे कॉजेज है। अगर हम बात करें केमिकल्स, फर्स्ट वन हम केमिकल की बात करते हैं।
तो केमिकल्स क्या होता है, अगर हमारी बॉडी लगातार केमिकल के एक्सपोज में है, यानी कि अगर हम बात करें अगर बहुत सारी रेज हैं जैसे अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, तो इनके अगर कांटेक्ट में हमारी बॉडी एक्सपोज हो रही है तो कैंसर कॉज हो सकता है। सेकंड आता है कुछ कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं जिन्हें हम कार्सिनोजेंस भी बोलते हैं। लाइक अगर हम बात करें, हम बेसिकली अल्कोहल है और टोबैको है, इसका अगर जो कंजप्शन करते हैं उसमें ये ज़्यादा चांसेस होते हैं कैंसर होने के। क्योंकि कैंसर की वजह से अगर हम बात करें, जो अगर हम टोबैको की बात करें तो टोबैको में 80 टाइप के ऐसे मतलब कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं जो हमें जो है कैंसर मतलब हमारी बॉडी में कैंसर को जन्म दे सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि कैंसर कॉजिंग एजेंट उसमें पाए जाते हैं। अगर हम टोबैको की बात करें तो उसकी वजह से माउथ कैंसर हो सकता है, स्टमक में प्रॉब्लम हो सकती है, लंग कैंसर हो सकता है, लैरिंग्स कैंसर हो सकता है। सो ये वाला जो बेसिकली एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब है कि इस कंजम्पशन की वजह से बहुत ही हाई चांसेस होते हैं कैंसर होने के। नेक्स्ट आता है जेनेटिक्स। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए बात करें, जैसे कोई भी फीमेल है, अगर उसकी बॉडी में BRCA जीन 1 और 2 जीन यानी कि ब्रेस्ट कैंसर कॉजिंग जीन्स प्रेजेंट होते हैं, अगर वो जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो, अगर हम बात करें नॉर्मल कंडीशन में तो रिसेसिव है, लेकिन अगर वो डोमिनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस हो गई नेक्स्ट जनरेशन में तो उसकी वजह से भी जो है एक अगर हम मान सकते हैं जेनेटिक्स को भी हम एक रीज़न मान सकते हैं कैंसर होने का। अगर नेक्स्ट हम बात करें तो कभी कभी हमारी जो डाइट है वो इस तरीके की हम डाइट फॉलो करते हैं, उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। और अगर हम बात करें इम्यून सिस्टम, इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी ह्यूमन का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक है तो ये चांसेस हैं कि उसकी बॉडी जो है कैंसर मतलब के लिए बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि उसकी बॉडी में कैंसर बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो इजीली जो है वीक इम्यून सिस्टम की वजह से वो डिजीज़ के अगेंस्ट जो है फाइट नहीं कर सकती, राइट। अब इसमें आता है कि इसकी थेरेपी क्या है, किस तरीके से इसे हम ट्रीट कर सकते हैं। हालांकि जो साइंटिस्ट हैं वो ट्राई कर रहे हैं इसके मतलब इसको जड़ से ख़त्म करने का, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ थेरेपी हैं जैसे कीमोथेरेपी, या हम डिफरेंट इम्यूनोथेरेपी की बात करें तो उसमें बेसिकली होता क्या है कि हमारी बॉडी में जो कैंसर कॉजिंग सेल्स हैं उनको किल किया जाता है उस प्रोसेस के थ्रू। उसमें बेसिकली हमारी जो कैंसर कॉजिंग सेल्स है उसमें किल किया जाता है। बट उसके साइड इफ़ेक्ट ये होते हैं कि बहुत सारे जो ह्यूमंस होते हैं उनकी बॉडी उस थेरेपी को सहन नहीं कर पाती, क्योंकि उसमें जो हाई जो रेडिएशन है उनका यूज़ किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। हालांकि अगर जो उसको सहन कर लेता है तो वो इजीली उस प्रोसेस से बाहर निकल आता है, वो भी इनिशियल स्टेज में। अगर हम बात करें, अगर ये लेटर स्टेज में होता है कैंसर, उसकी स्टेजेस लेटर वाली होती हैं, तो वो बहुत फिर एक मुश्किल हो जाता है ट्रीट करना। देन जो है पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। सो बेसिकली जो ये वर्ल्ड कैंसर डे है वो यही अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है कि हम इस चीज़ को जानें कि कैसे कैंसर हो सकता है, क्या क्या चांसेस हैं, और कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं इस डिजीज़ से अपनी प्रॉपर डाइट को फॉलो करके। और हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम जो अल्कोहल, टोबैको, ये सब चीज़ों का कंजम्पशन ना करें, और इस तरीके से अवेयरनेस क्रिएट करें। इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम भी स्टार्ट किए गए हैं जिसके मतलब हम उसमें जो लोग हैं, हमारा जो समाज है, उसको उसके बारे में नॉलेज दे पाएँ कि कैंसर क्या है और किस तरीके से कॉज हो सकता है। ये मेरी कोशिश थी कि मैं आपको इस वीडियो के थ्रू कैंसर के बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लें, एक ब्रीफ आइडिया ले लें कि कैंसर होता क्या है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।